friends, I am Rehan Khan, your biology teacher from Study Point Inter College, Khairabad. In last video, we are discussed about photosynthesis. In this video, we are discuss mechanism of photosynthesis. Mechanism of photosynthesis occurs generally in two reaction. Number one, light reaction, that is called light dependent phase. Number two, dark reaction. Dark reaction is also called light independent phase. It means light reaction. Light dependent phase means each step of this reaction is required light. That's why it's called light reaction. And dark reaction, there is no requirement of light. ओके, लाइट रिएक्शन में क्या होता है, हर एक फेस पे लाइट की ज़रूरत होगी और लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। और डार्क रिएक्शन में लाइट की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं कि ये रात में होती हो, ये जो रिएक्शन इसमें होगी उसमें लाइट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेट्स स्टार्ट in detail. Firstly, we discuss about light reaction, means light independent phase. Number one, in this reaction light is necessary for this reaction. It means इस reaction में क्या होगा, light necessary होगी। Okay, it occur in grana part of chloroplast. और ये किस पार्ट में होगी ये लाइट रिएक्शन, वो होगी ग्रेना पार्ट, जो क्लोरोप्लास्ट का ग्रेना पार्ट होता है उसमें रिएक्शंस होगी। ओके, अब इसमें इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर 1। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने सुना है, आई टोल्ड यू लाइट एनर्जी, जो सन से एनर्जी आ रही है वो काहे में कन्वर्ट होती है, उसको कौन एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल। और जो लाइट एनर्जी वो किस में ट्रेवल करती है, किस फॉर्म में, फोटोन की फॉर्म में, फोटोन्स। तो क्लोरोफिल जो है प्लस फोटोन्स, ये क्लोरोफिल जो फोटोन्स के साथ मिलकर क्या करते हैं, क्लोरोफिल को एक्टिवेट कर देते हैं, क्लोरोफिल को एक्टिवेट कर देते हैं, एक्टिवेट क्लोरोफिल एक्टिवेट हो जाता है। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, जो क्लोरोफिल है वो फोटोन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और क्या होता है, फोटोन्स क्या करते हैं, क्लोरोफिल को एक्टिवेट कर देते हैं। ओके, फिर सेकंड स्टेप देखेंगे। सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो ये एक्टिवेट क्लोरोफिल है ये क्या करेगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्लांट ने लिए हैं H2O की फॉर्म में, ये उसका ब्रेक डाउन करेंगे, स्प्लिटेड करेंगे उनको, जैसे कि H2O लेंगे और इसका ब्रेक डाउन करेंगे 4H+ में और प्लस कुछ इलेक्ट्रॉन्स और O2 में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को कहते हैं फोटोलिसिस। इसकी डिफिनेशन इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, द ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मीन्स H2O molecules into H2 and O2 is called photolysis. ओके, क्या कह देते हैं, splitted of H2O molecule into H2 and O2 is called photolysis. अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे ये हमको ये तीन चीज़ें मिली हैं, 4H मिला है, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन। इन सब का अब बारी बारी से यूज होगा। पहले
हाइड्रोजन कहाँ यूज़ होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ यूज़ होंगे और ऑक्सीजन कहाँ यूज़ होगा, इसके बारे में देखेंगे। ओके, प्लांट्स में पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट होता है NADP। पहले प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। ओके, इसको क्या कहते हैं, फुल फॉर्म ने ये 9th में हमने लिखवाई थी, निकोटीन एमाइड एडिनिन डाइफॉस्फेट। निकोटीन एमाइड, N मीन्स निकोटीन, एमाइड, A मीन्स एडिनिन, D मीन्स डाई, P मीन्स फॉस्फेट। ओके, अब ये जो H+ है ये वाला, ये कहाँ आ जाएगा, इसमें H+ जुड़ जाएगा आके यहाँ पे, और इसको क्या बना देगा ये NADPH। ये NADP प्लांट में पहले से प्रेजेंट होता है और इसको प्लांट यूज़ नहीं कर सकते हैं, स्टोर्ड फॉर्म है ये, लेकिन इसको प्लांट अपने आप से इसको यूज़ नहीं करते हैं जब तक यहाँ पे H+ आके नहीं जुड़ेगा। जब H+ आके जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, NADPH, और इसको प्लांट्स यूज़ कर सकेंगे। जो वाटर मॉलिक्यूल टूटे थे 4H+ का, उसमें अब क्या हुआ, H इसमें आके जुड़ गया, NADPH बना लिया इसको। ओके, अब इलेक्ट्रॉन का क्या यूज़ होगा, ऐसे ही जैसे NADP स्टोर था फिर उसमें प्लांट में, वैसे ही स्टोर होता है ADP। अब ADP को ये यूज़ नहीं कर सकते हैं प्लांट्स, इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें ये इलेक्ट्रॉन आके इसमें ऐड हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन किस क्या में कब कन्वर्ट हो जाएगा, ATP में, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट काहे में कन्वर्ट हो, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोस्फोराइलेशन। और इसको किसी बुक में इसको लिखते हैं फोस्फोराइलेशन, क्योंकि ये लाइट की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होती हैं। फोस्फोराइलेशन की हम डेफिनेशन आपको अलग से सेंड कर देंगे लिख के। ओके, अब बचा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है, ये प्लांट्स इसको रिलीज़ कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। इट फोस्फोराइलेशन the process of conversion of ADP into ATP during photosynthesis is called phosphorylation। तो यहाँ पे ADP कन्वर्ट हुआ था ATP में, इसको क्या कहेंगे, फोस्फोराइलेशन। ओके, ये तो हो गए स्टेप लाइट रिएक्शन पे। लाइट रिएक्शन में क्या हुआ, लाइट रिएक्शन में क्या लाइट नेसेसरी होगी हर एक स्टेप पे, और ये किस में होगा, ग्रेना पार्ट, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना पार्ट में ये होगा। ओके, फर्स्ट स्टेप इसका क्या होगा समझ लेते हैं एक बार फिर। फर्स्ट स्टेप का ये होगा, जो सोलर एनर्जी जो होते हैं, सोलर एनर्जी जो होती है लाइट, वो फोटोन्स की फॉर्म में चलती है, उसको कौन एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल। हमने फोटोसिंथेसिस में पहले बताया था। क्लोरोफिल क्या होगा, ये अब क्लोरोफिल पहले एक्टिवेट नहीं था, जैसे इसके अंदर फोटोन्स आए, मींस लाइट एनर्जी आई, वो क्या हुए, एक्टिवेट हो गए। आज जब ये एक्टिवेट हुए तो एक वाटर H2O पे ये पड़े, उसके ऊपर ये लाइट पड़ी, और क्या करेंगे, इसका ब्रेक डाउन, फोटोलिसिस कर देंगे। फोटोलिसिस में ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू H2 एंड O2, ये H2 में और कुछ इलेक्ट्रॉन्स में इसको ब्रेक डाउन करेंगे। अब ये तीन यहाँ पे हमको प्रोडक्ट मिले, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन। अब सेकंड स्टेप में क्या हुआ, ये इनका ब्रेक डाउन हुआ वाटर मॉलिक्यूल्स का। ठीक, अब NADP, अब कुछ बच्चे सोचते हैं NADP ये कहाँ से आ गया, आया तो ये था, तो ये पहले से ही प्लांट में स्टोर होता है। ओके, फिर
ये हाइड्रोजन को यूज़ करेगा, ये हाइड्रोजन को लेगा और क्या बनाएगा, NADPH। ये प्लांट का फूड होता है। ओके, इससे क्या बन गया, NADPH। फिर ऐसे ही ADP प्लांट में प्रेजेंट होता है, जिसका प्लांट यूज़ डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। इसको कन्वर्ट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन इसमें एक्टिवेट होगा, इसको एक्टिवेट करेगा और काहे में कन्वर्ट कर देगा, ATP में। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, फोस्फोराइलेशन। तो इसको अगर डेफिनेशन में हम लोग कहें, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ADP into ATP ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड फोस्फोराइलेशन। अब बचा यहाँ पे O2। O2 क्या होता है, ये प्लांट इसको रिलीज़ कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, किसके थ्रू, स्टोमेटा जो पोर्स हैं उनके थ्रू ये इसको बाहर को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दिया। अब बात आएगी सेकेंड रिएक्शन की। सेकेंड रिएक्शन क्या थी हमारी, डार्क रिएक्शन ना, इसको और क्या कह सकते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट फेस। इसमें लाइट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसका ये मतलब नहीं हो ये रात में होती है, इसमें लाइट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डार्क तो इसके लिए इस वजह से कह दिया गया है क्योंकि इसमें लाइट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें अगर हम फर्स्ट पॉइंट लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, नो लाइट इज़ रिक्वायर्ड। इसमें लाइट की कोई रिक्वायर्ड नहीं होगी। और ये दूसरा सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इट अकर्स इन स्ट्रोमा। ये किस में होगा, स्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन किस में होगी, ग्रेना में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वेयर इज लाइट रिएक्शन अकर, द आंसर इज द लाइट रिएक्शन इज अकर इन ग्रेना पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। एंड वेयर इज लाइट रिएक्शन, वेयर इज डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन अकर इन स्ट्रोमा। ओके, अब क्या होता है इसमें, हमारे कोर्स में है जो NADPH के साथ CO2 रिड्यूस होता है, वो कैसे होता है और क्या बनता है इससे क्या बनता है, C6H12O6। ये हमारा लास्ट स्टेप है, ये फाइनल प्रोडक्ट हमको मिलता है C6H12O6 किसके साथ मिलके, NADPH प्लस CO2। इसके नोट्स हम आपको सेंड करेंगे बाद में, इस वीडियो के बाद इसके नोट्स हमने अलग से लिखे हैं, उसके आपको सेंड कर देंगे। ओके, NADPH प्लस CO2। अब ये क्या करते हैं इसको, ये अब हमारे पास बहुत से लास्ट स्टेप बचा है इसका। ये हमको C6H12O6, ये हमारा क्या है, शुगर है, फूड प्लांट का। अब यही क्या करेंगे, सब आपस में ये C6H12O6 सब जुड़ते हुए C6H12O6 C6H12O6 सब जुड़ के क्या बना देंगे, स्टार्च। ये फूड होता है प्लांट का। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलीमेराइजेशन। पॉलीमेराइजेशन इस प्रोसेस को कहते हैं। अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, द कंबाइनिंग ऑफ ग्लूकोज molecules to form starch is called
पॉलीमेराइजेशन